हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे हिंदी की ग्रामर, शब्द और पद। हम देखेंगे कि शब्द क्या होता है, पद क्या होता है और शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो पहले देखते हैं कि शब्द किसको कहते हैं। एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र और सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे गंगा, कमल, किताब आदि। तो इसमें क्या बताया गया है, जो शब्द होता है वो किसी एक या अधिक वर्णों से मिलकर बनता है और स्वतंत्र होता है और सार्थक होता है। सार्थक होता है मतलब जिसका कोई अर्थ होता है, स्वतंत्र होता है मतलब वो किसी वाक्य में बंधा हुआ नहीं होता, और एक या अधिक वर्णों से मिलकर बनता है। जैसे गंगा है, उसमें केवल एक वर्ण है गा, और कमल है, उसमें 3 वर्ण हैं का, मा और ला। ऐसी किताब है, उसमें 3 वर्ण हैं का, ता और बा। तो ये क्या है, अलग अलग वर्णों से मिलकर बने हुए हैं और अपने आप में क्या है, ये सार्थक शब्द है, तो ये शब्द कहलाएंगे। तो इसमें क्या होता है, ये स्वतंत्र होते हैं, सार्थक होते हैं, एक या अधिक वर्णों से मिलकर बनते हैं, वो कहलाते हैं शब्द। और जब तक शब्द का प्रयोग वाक्य में नहीं होता तब तक ये शब्द कहलाते हैं, और जब इनका प्रयोग वाक्य में होता है तो ये पद बन जाते हैं। जैसे हम कहें गंगा भारत की महत्वपूर्ण नदी है, तो यहाँ पर जो गंगा है वो एक पद बन जाएगा, यहाँ पर वो शब्द नहीं रहेगा। अगर हम गंगा का अलग प्रयोग करते हैं और उसके आगे पीछे कोई शब्द नहीं होता, वाक्य में इसका प्रयोग नहीं करते, तो गंगा एक शब्द कहलाएगा, लेकिन वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वो पद बन जाएगा। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, एक विकारी शब्द, एक अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होते हैं? विकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिनके रूप में परिवर्तन आ जाता है। जैसे किताब है, किताब को हम कहेंगे किताबें, किताबों, हम कुछ भी बोल सकते हैं, तो इसके रूप में परिवर्तन आ गया, विकार आ गया, तो इसको कहेंगे विकारी शब्द। और अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जिनके रूप में परिवर्तन नहीं आता, वो कहलाते हैं अविकारी शब्द। जैसे हम कहेंगे धीरे धीरे, पीछे, वहाँ, तो इसमें क्या है, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आप धीरे धीरे को धीरे धीरे ही बोलोगे, कुछ और नहीं बोल सकते, तो ये कहलाते हैं अविकारी शब्द। तो 2 शब्द होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। जिसमें विकार आ जाता है वो कहलाते हैं विकारी शब्द, और जिसमें विकार नहीं आता, जिसमें रूप परिवर्तन नहीं होता, वो कहलाते हैं अविकारी शब्द। विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द है उसके भी 4 प्रकार होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। संज्ञा किसको कहते हैं? किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो कोई भी वस्तु है, व्यक्ति है या स्थान है या कोई भाव है, तो उसको हम कहेंगे संज्ञा। जैसे पुस्तक है, राम है, दिल्ली, मीठा, ये सब क्या हुई, संज्ञा हो गई। और सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं। तो संज्ञा क्या है? राम, राम के बदले हमने कह दिया वह, तो वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो हमने संज्ञा के बदले में हमने क्या प्रयोग किया, वह का प्रयोग किया, तो वो सर्वनाम हो गया। तो जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो राम यहाँ पर क्या है, संज्ञा। वह पढ़ने में बहुत तेज है, तो वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। हमने राम की जगह वह बोल दिया, तो वह शब्द का प्रयोग राम शब्द के लिए किया गया है, इसलिए यहाँ पर वह शब्द है वो सर्वनाम हो गया। अब अगला है विशेषण। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे हम कहें राम बहुत सुंदर है, तो राम की विशेषता क्या है, सुंदर है, तो जो सुंदर शब्द है वो विशेषण हो जाएगा। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे हम कहें सफ़ेद कपड़ा, तो सफ़ेद शब्द है वो विशेषण हो गया। तो सफ़ेद शब्द क्या हुआ, विशेषण, क्योंकि वो विशेषता बता रहा है कपड़े की, तो ये विशेषण हो गया। और क्रिया क्या होती है? जिस शब्द से किसी के करने या काम के करने का बोध होता है, हम पता चलता है कि कोई काम हो रहा है, तो उसको कहते हैं क्रिया। जैसे वह सो रहा है, क्या कर रहा है, सो रहा है, तो सोना क्या हो गया, क्रिया हो गई, एक काम हो गया। रोना क्या हो गया, काम हो गया। हंसना है, रोना है, सोना है, खाना पीना, ये सब क्रियाएं हो गई। इससे पता चलता है कि कोई काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे विकारी शब्द के जो भेद थे वो खत्म हो गए। अगला है अविकारी। अविकारी शब्द का जो भेद है पहला वो है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण किसको कहते हैं? जो शब्द क्रिया शब्दों की विशेषता बताते हैं। तो हमने पहले देखा खाना पीना, ये सब क्या है, क्रियाएं हैं।
हम कहते हैं वो खाना खाता है, तो सिंपल सेंटेंस है खाना खा रहा है। अगर हम कहते हैं कैसे खाना खाता है, तो धीरे धीरे खाना खाता है। तो धीरे धीरे क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, जो क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे करण धीरे खाता है, तो यहाँ पर करण है, कैसे खा रहा है, धीरे खा रहा है। तो धीरे शब्द जो है वो क्रिया विशेषण हो गया, चूँकि यह खाना शब्द की विशेषता बतला रहा है। तो खाने शब्द की यहाँ पर विशेषता क्या है, कैसे खा रहा है, धीरे धीरे खा रहा है। तो जो धीरे शब्द है वो यहाँ पर क्रिया विशेषण कहलाएगा। और जो खाना है, खाता है कैसे, तो वो खाता यहाँ पर क्रिया है। तो समुच्चय बोधक, इसका अगला भेद है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों को जोड़ने वाले शब्द को समुच्चय बोधक कहते हैं। दो शब्द जैसे कि मोहन और श्याम है, तो हम बीच में और लगा दिया हमने, मोहन और श्याम भाई हैं, मोहन श्याम भाई हैं। ये सिंपल, हमने उसमें कुछ लगाया नहीं, हमने लगा दिया बीच में और, तो और शब्द है वो समुच्चय बोधक हो गया, क्योंकि हमने दो शब्दों को जोड़ दिया आपस में, मोहन और श्याम भाई हैं। यहाँ और शब्द वो है जो समुच्चय बोधक है, चूँकि यह मोहन और श्याम शब्दों को जोड़ रहा है, आपस में मिला रहा है। अगला है संबंध बोधक। जो शब्द दो शब्दों के बीच के संबंध को बताते हैं उसे संबंध बोधक कहते हैं। तो जो शब्द दो शब्दों के बीच के संबंध को, जैसे वह राम की कलम है, तो इस वाक्य में की शब्द जो है वो संबंध बोधक है, क्योंकि यह राम और कलम शब्द के बीच संबंध स्थापित कर रही है। तो क्या है, किसकी कलम है, राम की कलम है, तो राम से संबंध किसका है, कलम का, कलम का संबंध किससे है, राम से। तो यहाँ पर ये जो की शब्द है वो संबंध बोधक हो गया। अगर हम कहें राम और कलम, तो ये समुच्चय बोधक हुआ और जो लगा बीच में, लेकिन हम जो संबंध बता रहे हैं कि ये किसकी कलम है, तो ये राम की कलम है, तो जो की है वो संबंध बोधक हो गया। अगला है विस्मय आदि बोधक। तो जिन शब्दों से हर्ष, शोक, उल्लास, विस्मय आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें विस्मय आदि बोधक कहते हैं। जैसे हम कहें अरे तुम यहाँ हो, तो हम यहाँ पर एकदम आश्चर्य से पूछ रहे हैं अरे, तो हम यहाँ पे आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं, विस्मय प्रकट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, विस्मय आदि बोधक हो गया। हम क्या, अरे वाह तुम जीत गए, तो हम यहाँ पे खुशी प्रकट कर रहे हैं, हर्ष हो रहा है हमें, तो ये सब क्या हुई, विस्मय आदि बोधक हो गए। तो ये आपका ख़त्म हो गया बच्चों, शब्द और पद उसके भेद। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए बच्चों, और कुछ आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और आपको ये समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल असा एजुकेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।